हेलो फ्रेंड, तो आज हम एनटीए नीट अभ्यास मॉक टेस्ट 1 के बचे हुए शेष क्वेश्चनों को देखेंगे। और मैंने शेष क्वेश्चन कल वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो आज की शुरू करते हैं बचे हुए रिमेन क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसमें पाया जाता है? कोलिनकाइन में, लीफ, ड्राई सीड्स या जर्मिनेटिंग सीड। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन पाया जाता है जो कि जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज वाइडली यूज द प्रिपरेशंस ऑफ द कल्चर मीडियम। सबसे ज़्यादा कौन से प्लांट का प्रयोग किया जाता है कल्चर मीडियम में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोकस न्यूसिफेरा का सबसे ज़्यादा कल्चर मीडियम में प्रयोग किया जाता है। द मेमोरी ग्लैंड्स इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। तो किसका होता है मॉडिफिकेशन? तो स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड या नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, स्वेट ग्लैंड में। Which of the following is a flowering plant with nodule containing filamentous nitrogen fixation organism? तो क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म में नोड्यूल कंटेंट किस प्लांट में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, कैजुअरिना एक्वासिटिफोलिया। इसका बनेगा करेक्ट आंसर ए। ब्लड ग्रुप AB हैज़ no antigen, no antibody, neither antigen nor antibody, both antigen and antibody। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका यानी कि ए और बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीजन होता है, परंतु इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, नॉट प्रेजेंट एंटीबॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, नो एंटीबॉडी। एयर लेयरिंग इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ। तो एयर लेयरिंग किस में दिखाई देता है? जो कि लीची में दिखाई देता है। एयर लेयरिंग किस में परफॉर्म करता है? लीची में। व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन। जब लिगामेंट कट या ब्रोकन टूट जाता है तो इसमें से क्या होगा फिर? तो बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट, नो मूवमेंट एट जॉइंट, बोन विल बिकम अनफिक्स्ड या बोन विल बिकम फिक्स्ड। जब लिगामेंट से हमें क्या पता है? लिगामेंट का क्या मतलब? बोन से बोन जुड़ता है। इसमें लिगामेंट में क्या था? बोन से बोन जुड़ेगा। जब बोन से बोन जुड़ने के लिए टूट जाता है लिगामेंट, तो क्या बोन फिक्स नहीं हो पाएगा? तो आंसर इसका क्या बनेगा? बोन्स विल बिकम अनफिक्स्ड। तो बोन क्या वो फिक्स तरीके से नहीं जुड़ पाई, तो क्या आएगा? बोन विल बिकम अनफिक्स्ड। इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट। इनमें से एनाटॉमिकली करेक्ट देखना है क्या होता है। तो कोलर बोन्स 3 पेयर, नो। सलाइवरी ग्लैंड्स 1 पेयर होती हैं, ये भी नहीं होती हैं। क्रेनियल नर्व 10 पेयर, नो। और फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर, यस करेक्ट, यही है इसका डी बनेगा। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर पाए, जिसे फॉल्स रिब भी कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स को। तो इसमें करेक्ट बनेगा डी ऑप्शन। Convergent evolution is illustrated by dogfish and whale, rat and dog, bacterium and protozoans या starfish and cuttlefish। तो इसमें एक ही से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखना है। तो किस किस में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो कि बाहर डिफरेंट फंक्शन से ऑरिजिन की तरफ मूव करते हैं, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसमें किसके करता है? डॉगफिश एंड वेल। डॉगफिश एंड वेल दोनों का अलग अलग ग्रुप से पाए जाते हैं। वेल मैमल, डॉगफिश फिशेज में पाया जाता है। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या शो कर रहा है? कौन कर रहा है? डॉगफिश एंड वेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेपली विदाउट टेस्ट वर्ड इन द ह्यूमन टंग। तो विदाउट टेस्ट वर्ड बताना है ह्यूमन टंग में। तो क्या है? बैलेट, फंजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, फिलीफॉर्म। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? डी, फिलीफॉर्म। तो विदाउट टेस्ट वर्ड पाई जाती है टंग के अंदर, फिलीफॉर्म करेक्ट आंसर इसका। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज एंटीबॉडीज, आरबीसी, स्किन, लिवर। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या होती है? इसमें होती है स्किन, और ये एंटीबॉडी, आरबीसी
WBC लिवर जितने भी होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, वो सेकेंडरी डिफेंस में आया था। तो फर्स्ट डिफेंस में क्या होगा, स्किन। वेक्टर फॉर काला अजहर डिजीज इज वेक्टर ऑफ काला अजहर डिजीज किससे होती है, सैंड फ्लाई से। किससे होती है, सैंड फ्लाई से। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ adenine and thymine is a double stranded DNA is 60%, then the amount of the guanine is in this DNA will be। तो क्या है, ग्वानिन का अमाउंट बताना है इसमें कितना होता है। तो क्या होता है, हमने देखा है AT इक्वल होता है A इक्वल टू T, यानी एड्रीन इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। तो इसमें दे रखा है कि डबल स्टैंडर्ड में एक का बताना है। अगर हमें पता चल गया इसमें 60% तो निकाल दो, 100 में 60 गए तो कितने बचे, 40। तो 40 में ग्वानिन एंड थाइमिन बराबर होगा, तो इसमें से भी 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाता है इसका, 20। यानी कि 20% तो ग्वानिन होगा और 20% साइटोसिन होगा। तो इसमें पूछा ग्वानिन का परसेंट कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। करेक्ट आंसर इज 20% ग्वानिन। बॉटनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या होगा, तो होगा ब्रेसिका ओलेरेसिया BR बोटराइटिस। क्या होगा, बोटराइटिस। और इसमें ये वाला भी सेम मिला है, ब्रेसिका ओलेरेसिया बार कैपिटाटा। तो कैपिटाटा ना होके क्या करना है तुम्हें, बोटराइटिस वाला सही है। कौन सा सही है, C ऑप्शन इसका बॉटनिकल नेम है कॉलीफ्लावर का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम न्यू वर्ल्ड। तो उसमें से बाहर से जो नाम लिए गए हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करी जा रही है। तो उसमें से चेस्टनट, पोटैटो एंड रबर। मैंगो, टी ये तो बहुत पुरानी है, रबर भी बहुत पुरानी है, इसमें से टी तो पुरानी है, ये निकाल दो। कॉफ़ी भी पुरानी है, न्यू बतानी है। तो पहला इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए आंसर। तो ए आंसर होगा चेस्टनट, पोटैटो एंड रबर। If both ovaries are removed from the rat, concentration of the which hormone is decreased in blood। तो इनमें से जब दोनों ओवरीज को रिमूव कर दिया जाए तो उनमें से क्या फ़र्क पड़ेगा, ब्लड डिक्रीज किससे होगा, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, गोनोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। तो इसमें से क्या होगा, जब दोनों ओवरीज हटा दी जाती हैं तो ईस्ट्रोजन पर प्रभाव पड़ता है। तो ईस्ट्रोजन इसमें रेट होता है, रेट और मेमल्स का सेम होता है। तो किसमें प्रभाव पड़ेगा, ईस्ट्रोजन से डिक्रीज इन ब्लड हो जाएगा। इफ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरिज अ नॉर्मल विजन मैन देयर सन विल बी। तो इसमें से कलर ब्लाइंड क्या हो, ये वो है वुमेन, तो एक्स है, एक्स एक। और इसमें से मैन क्या है, नॉर्मल मैन के साथ मैरिज करा दी जाती है। तो इसका देखो फैक्टर क्या बनेंगे, XC कैरियर है, XY कैरियर, और ये वाला है तुम्हारा सेकंड X कैरियर X, और ये वाला X कैरियर Y। तो इसमें सन देखना, सन क्या है, ये एक सन दिखाई दे रहा है, ये कैरियर दिखाई दे रहा है, ये सन है, ये कैरियर दिखाई दे रहा है। 2 सन है, दोनों कैरियर हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों कलर बनेंगे ऑल कलर ब्लाइंड। क्या बनेगा, ऑल कलर ब्लाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोएस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। तो क्लोएस्ट रिलेटिव ऑफ मैन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आंख बंद करके निकाल देना है, चिंपैंजी बना देना है। क्या बनाना है, चिंपैंजी लगा देना है। The role of bacteria in carbon cycle is photosynthesis, chemosynthesis, decomposition of organic compound, evolution of oxygen। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, decomposition of organic compound, C बनेगा। Lichens are ecologically important as purifier, air pioneer of barrier rocks, या are symbiotes of algae and fungi are associated with mycorrhizal रूट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लाइकेंस आर इकोलॉजिकली क्या होता है, आर सिम्बायोटिक ऑफ एल्गी एंड फंजाई। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर इज। तो पॉल्यूटेड वाटर को इसका रिप्रेजेंट कौन करता है, तो कौन करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया करता है, रिप्रेजेंट करता है। पॉल्यूटेड वाटर है यानी कि पहचान कौन करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया।
विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कंट्रोल कौन करता है? जो कि करता है फोर ब्रेन। कौन करता है? फोर ब्रेन। द एंडोमेट्रियम इज फाउंड इन, एंडोमेट्रियम फाउंड इन किसी प्लेसेंटा एंड मैमल्स, नो। निप्पल ऑफ मैमल्स, नो। यूटेरस एंड मैमल्स, यस। तो उसका करेक्ट आंसर एंडोमेट्रियम किसमें पाई जाती है? यूटेरस ऑफ मैमल्स, यूटेरस ऑफ मैमल्स। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड वुड कॉज डिलेड क्लोटिंग, प्रिवेंट क्लोटिंग, कॉज इमीडिएट क्लोटिंग, प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या करता है ये कैल्शियम? जो करता है ये प्रिवेंट क्लोटिंग को हेल्प करता है, प्रिवेंट में यानी प्रिवेंट क्लोटिंग में हेल्प करता है। द टर्म सैरोगेट मदर इज यूज फॉर, तो सैरोगेट मदर किसमें यूज किया जाता है? तो फ्यूचर मदर विद ट्रांसप्लांटेड एम्ब्रियो। साइटोकाइनिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, क्या होगा? स्कू एंड मिलर। बॉयर है नहीं है, बेंसन एंड कैल्विन है नहीं है, बेंट है नहीं है, तो उसका आंसर क्या बनेगा? साइटोसिन का किसने किया था डिस्कवर? स्कू एंड मिलर ने। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी कॉटन? तो बीटी कॉटन इंसेक्ट की गट में प्रेजेंट होता है, किसमें? इंसेक्ट की गट में। तो देखो ये क्या है, इंसेक्ट गट दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो दो द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स convert into an active form in the insect gut. Cartilage is formed by, तो कार्टिलेज किससे बना होता है? तो कैसे होता है? कॉन्ड्रियोसाइट्स, किसने? कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट कार्टिलेज बना होता है।